साथियों नमस्कार। मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता में कुल 40 प्रश्नों का संग्रह है। आप इसके 40 प्रश्नों की सहायता से बड़ी आसानी से 20 में 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रट कर याद रखना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा संख्या के नाम याद रखना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है घटाव और गुणा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डेटा का निर्माण। आगे बढ़ेंगे। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। दूसरा है गुणन का अर्थ समझना। तीसरा है गुणन एल्गोरिदम सीखना। और चौथा है गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों तीसरा ऑप्शन, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसमें एक संघ एक संगतता शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चौथा नंबर, समूहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो इसका उत्तर है चौथा नंबर, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबिटाइजिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी आयत वर्ग होते हैं। इसका सही उत्तर यही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? तो इसमें 4 बिंदु है दोस्तों। पहला है गणना के अवसर, दूसरा है अंक लिखना, तीसरा अंक पढ़ना और चौथा है संख्या बोध विकसित करना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, पहला, चौथा और तीसरा, दूसरा। आगे बढ़ेंगे। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका सही उत्तर है नंबर के नाम लिखता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका सही उत्तर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संख्या निर्देश करने की प्रणाली। खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है क्रमवाचक। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। आगे बढ़ेंगे। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्डिनल संख्या। तीसरा नंबर। हमने 20 में 20 क्वेश्चन हल कर लिए हैं दोस्तों।
अब यहाँ से हम सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए टोटल 20 में 20 अंक। अब हम दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, यहाँ से रीडू कर देंगे। रीडू करने के बाद देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गणितीय संचार। आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा समूहन। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्डिनल संख्या। इसको भी हमने हल कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वस्तुओं का वर्गीकरण। तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। खाली स्थान संख्याओं का, इसको हमने हल कर चुके हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर आएगा क्रमवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर संख्या के नाम याद रखना। इसको भी हम हल कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। एक संघ एक संगतता, इसको भी हम हल कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं, उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें भी वर्गीकरण आएगा। इसको भी हम हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका उत्तर होगा नंबर के नाम लिखता है। इसको भी हम हल कर चुके हैं। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों। इसको भी हम हल कर चुके हैं। सुबिटाइजिंग क्या है? इसको भी हम हल कर चुके हैं। इसका उत्तर होगा चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों घटाव। ये नया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का दृश्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा, ये नया प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, यह भी नया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा पहला नंबर, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वर्गीकरण। यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द छूट जाता है तो आप इसको समझ लेंगे। तो इसका उत्तर होगा वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला शब्द छूट गया दोस्तों, वह है अंक। अंक क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संख्याओं के लिए प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रत्येक से अलग पत्राचार। तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अंक जानना। यह भी नया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दूसरे अटेम्प्ट में भी हमने 20 में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सबमिट करते हैं। ये देखिए 20 में 20 अंक। अब हम यहाँ से पुनः रीडू करते हैं। तो रीडू बटन को क्लिक करते हैं। ये देखिए लास्ट अटेम्प्ट है, जारी रखें। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम कर चुके हैं, वस्तुओं को वर्गीकृत करने। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के समूह के आकार, इसको भी हम कर चुके हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कार्डिनल संख्या। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला शब्द कट गया, वह है पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
बच्चों को, दूसरा नंबर, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। आगे बढ़ेंगे। सुबिटाइजिंग क्या है, इसको भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? यह नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर होगा सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को, इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। शून्य की अवधारणा को, इसको भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर है घटाव। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर है गणितीय संचार। आगे बढ़ते हैं। गुणन सीखने समझने में, इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यह वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है संख्या नामों का बोलना। आगे बढ़ते हैं। कुछ कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है, तो इसका सही उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। आगे बढ़ेंगे। अंक क्या होते हैं, इसको भी हम कर चुके हैं, संख्याओं के लिए प्रतीक। इसमें सामने का शब्द कटा है, वहाँ पर है वैन। वैन हिल के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली स्थान है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अमूर्तीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका उत्तर है अंक जानना। आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम कर चुके हैं दोस्तों, इसका उत्तर होगा पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर होगा पहला नंबर, वस्तुओं का वर्गीकरण। इस प्रश्न को भी हम कर चुके हैं, इसका उत्तर होगा वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी हम कर चुके हैं दोस्तों, इसका उत्तर होगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, तीसरे अटेम्प्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। अब हम सबमिट करते हैं। ये देखिए, सबमिट करने के बाद 20 में 20 अंक। तो दोस्तों इन तीनों अटेम्प्ट की सहायता से आप 20 में 20 अंक बड़ी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।